नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति से ये बड़ी खबर है, जुड़ी हुई है, कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई है। बदलाव की हलचल के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस ने लिया है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा को प्रदेश महिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी जिम्मेदारी है या संगठन में बड़े बदलाव की शुरुआत। नियुक्ति के तुरंत बाद संगीता सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने उनके भिलाई 3 स्थित निवास पहुंचती हैं। रणनीति पर चर्चा होती है, संगठन को मजबूत करने की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में अंदरूनी मतभेद अभी भी जारी है, जिसने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। तो क्या ये नियुक्ति संगठन में नई जान फूकेगी, ये बड़ा सवाल है, या फिर ये सिर्फ अंदरूनी खींचतान का अस्थायी समाधान है। इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। तो कांग्रेस में कार्यवाहक क्यों, स्थायी से दूरी क्यों, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मुद्दा वैसा ही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी ये खबर है, जहां पर संगीता सिन्हा को प्रदेश महिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जिम्मेदारी फिलहाल प्रभार के तौर पर दी गई है, लेकिन इसे संगठन में नई सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो नियुक्ति के तुरंत बाद बालोद विधायक जो है वो भूपेश बघेल से मुलाकात करने पहुंची थी और जिम्मेदारी पर उन्होंने आभार जताया है। अब इस पर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। नियुक्ति पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कमजोर हो रही है, मतभेद है, नेता आपसी मतभेदों में उलझे हुए हैं, जिससे कार्यकर्ता दूर हो रही है। संजारी बालोद से महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की कमान मिली है। किस प्रकार से, क्या तैयारी आपकी? देखिए, अभी तो जिम्मेदारी मिली है और हमारे शीर्ष नेता, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय सोनिया गांधी जी, बहुत ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, बहुत ही आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी और हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानीय PS बाबा जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है। फूलोदेवी नेताम जी बहुत ही आदरणीय हमारी महिला नेत्री है और जिस विश्वास से उन्होंने मुझे ये नेतृत्व प्रदान किया है, मैं कोशिश करूंगी उसमें खरा उतरने की। जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो संगठन है, जिस महिलाओं का संगठन है, उसको मजबूत करने का मैं अथक प्रयास करूंगी। कहीं ना कहीं पार्टी में आपको जिम्मेदारी मिल जाती, दूसरे लोग को जिम्मेदारी नहीं मिलती, तुमको कैसे टीम में लेके चलेंगे और आगे क्या करेंगे? हम सभी महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी की हैं, सभी एक हैं, सभी बहनें। इससे पहले भी मेरा बयान था कि किसी को भी अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाते हैं तो हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। आज भी सभी बहनों को मेरे पास विषय है, सब महिलाएं हमारी बहनें एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। ये संगीता सिन्हा मैम है, कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी के खिलाफ आप हल्ला बोलेंगे, आप लोग सरकार इस पर आएगी? जरूर, हम बीजेपी के खिलाफ इसलिए कि 33% आरक्षण पे कितना प्रोपेगेंडा किए हैं, उसका भी सब अब संगठन में मिलकर चर्चा होगा और सब मिलके हम जाएंगे। संगीता सिन्हा मैम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली है आज, और आगे बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने की बात कर रही है, महिलाओं की बात बुलंद करने की बात कर रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल नई जिम्मेदारी मिली और सब इनको बधाई दे रहे हैं। भिलाई दिन से कैसे देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। सत्ता में रहते हुए भी 5 साल लड़े और छत्तीसगढ़ की जनता उससे परेशान रही। कांग्रेस के बड़े नेताओं के झगड़े से कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान होकर कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कांग्रेस, जैसे मैंने बताया, अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आपस में लड़ते रहेंगे और आपस में लड़ लड़कर ये लोग कांग्रेस को खत्म करने में तुले हुए हैं। खड़े हो रहे हैं कि संगीता सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या फूलोदेवी नेताम अध्यक्ष बनी रहेंगे, क्या स्थिति है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फूलोदेवी नेताम को लेकर पेंच कहां पर फंसा, ये भी बड़ा सवाल है। संगीता सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, स्थायी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, ये तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनामिका सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं
प्रगति वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 पर। सबसे पहले तो प्रगति जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की नौबत क्यों आई, स्थायी क्यों नहीं? क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये नियुक्ति हुई है, तो उसे स्थायी क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में अभी भी मतभेद है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये सच है? इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ा आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय कांग्रेस के गिरेबान में झांकने के अलावा कुछ नहीं है। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से चलती है। राष्ट्रीय जी, आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास आज का नहीं है, 140 साल पुराना इतिहास है। और हम अध्यक्ष भी चुनते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, लेकिन प्रगति जी स्थायी क्यों नहीं अध्यक्ष चुना जा सका, कार्यकारी क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उनके पास दूसरी जिम्मेदारी है, वो पार्टी का निर्णय है। इसके पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नेता डिसूजा जी जब चुनी गई थी, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष थी। उन्होंने पूरे 3 साल अपना कार्यकाल पूरा किया और उन्हें पूरी जितनी भी अधिकार थे वो सारे अधिकार प्राप्त थे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि सुष्मिता देव जी ने जब पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद नेता डिसूजा जी को चुना गया था, तो वो 21 से 24 तक अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और कार्यकारी हो या अध्यक्ष हो, पूरे अध्यक्ष के पावर उनके पास होते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई कटाक्ष करना, कोई भी उनको बयान देना, इसकी कोई, मुझे लगता है कोई उसको जरूरत नहीं है, ना ही कोई अधिकार है। कांग्रेस ने दिया है कि आप हमारी जो इंटरनल हमारी नीति है, जो हमारा लोकतंत्र, उस पर आप उंगली उठाए। जी नहीं, ठीक है। अरुण साहब कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बना ले कांग्रेस या पूर्णकालिक अध्यक्ष बना ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं। देखिए, मैं सुन रही थी अरुण साहब जी को, तो मैं उन्हें पता चले आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो यही चाहती हूँ कि जिसके घर शीशे के हैं उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में कितनी फूट है ये तो आप विधानसभा का जब सत्र चलता है उस दौरान आप देख लेंगे। अब इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हमारे यहाँ विकास के लिए प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो मंजर ये दिखाता है पूरे देश को, जो भी देखता है विधानसभा का जो मंजर है वो ये प्रूफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कितनी कला है। जो नए मंत्री हैं वो पुराने विधायक उनसे किस तरह खिसियानी बिल्ली खम्बन नोचे जैसे सवाल पूछते हैं। तो अरुण साहब जी को कोई अधिकार नहीं है कि वे कांग्रेस पर इस तरह के सवाल उठाएं। कांग्रेस पार्टी में जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी उपाध्यक्ष हैं, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक से लेकर जो नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की होती है, उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी हुई है राष्ट्रीय जी, और जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ नहीं, देखिए ये सवाल इसलिए भी बार बार उठे ना, कई नामों पर मंत्रणा चल रही थी जिसमें ममता चंद्राकर हैं, छन्नी साहू जी हैं, उनका भी नाम था। अचानक से स्थायी ना बनाकर आप लोगों ने अस्थायी समाधान ढूंढा है, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं इस पर। ठीक है डॉक्टर ममता चंद्राकर जी ऑलरेडी महासचिव है, 5 राज्यों का उनके पास प्रभार है महिला कांग्रेस की, और उनके साथ साथ बहुत सारे यहाँ से पर्यवेक्षक सचिव भी है। लेकिन स्थायी की उम्मीद की जा रही थी, इतने लंबे समय बाद नियुक्ति थी तो स्थायी की उम्मीद की जा रही थी। खैर, कांग्रेस का ये मामला आप कह रही हैं। डॉक्टर अनामिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनामिका जी, आपने संगीता सिन्हा जी को भी सुना, अरुण साहब जी को भी सुना, अभी प्रगति जी को भी आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी हमारे मामलों पे ना बोले तो बेहतर है, उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार आप राष्ट्रीय जी और प्रगति जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं इतना कहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी आंतरिक कलह को अपने शब्दों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अभी उनके 3 से 4 गुट जो मेन बॉडी है उसी में बने हुए हैं। एक चरणदास महंत जी का गुट है, एक टीएस सिंहदेव जी का गुट है, एक भूपेश बघेल जी का गुट है, और अंदर ही और कितने छोटे छोटे ऐसे गुट हैं जिनमें आपस में ही सामंजस्य नहीं है। दीपक बैज जी जो है, जिनको अध्यक्ष 2023 में बन गए थे, वो अभी तक अपनी पूरी टीम डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, और आज जब महिला कांग्रेस की नियुक्ति हुई है तो वो भी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई है, और उसमें भी कई नामों पे मंथन हुआ, और जो नामों पे मंथन हुआ वो सभी अलग अलग गुटों के थे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक आंतरिक कलह और जो फूट है कांग्रेस में,
ये वो जो दरारें बढ़ती हुई है, ये उन्हीं का कारण है कि ये लोग एक बार में कहीं पे जो है नियुक्तियां करने में पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और अभी कार्यकारी जो दिया है उसकी वजह भी यही आंतरिक कलह है। ठीक है डॉक्टर नामिका जी, मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगी। हमारे साथ संगीता सिन्हा जी जुड़ी हुई है, महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, फोन लाइन पर। संगीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, नई जिम्मेदारी आपको मिली है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है संगीता जी कि कार्यकारी की जरूरत क्यों पड़ी, स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई, और कब तक आप इस पद पर बनी रहेंगे? जब तक क्या स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आपको जिम्मेदारी दी गई है ये? देखिए, ऐसा नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष मतलब स्थायी नियुक्ति नहीं है। जो भी है कार्यकारी, अभी हम अच्छे से काम करेंगे। अभी चुनाव चलते इस समय वेणुगोपाल भी बिजी थे, हमारे मल्लिकार्जुन भी लगातार बिजी रहे, अलका लांबा जी लगातार बिजी रही है, और हमारे सभी हमारे शीर्ष नेता लोग बिजी रहे, इसलिए अभी कार्यकारी घोषित कर दिए। बहुत जल्द पूर्ण अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की आप लोग की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे आपने अरुण साव जी का बयान सुना होगा, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, आपसी मतभेद है, इसलिए कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती और कार्यकर्ता दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट हैं। चाहे टीएस बाबा की बात करूं, चाहे भूपेश बघेल की बात करूं, चाहे दीपक बैज की, हम सब एक है। तभी तो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए, नहीं तो इसमें भी विवाद हो जाता। अभी मान लो नियुक्ति हुआ है कल से, तो आज तो विवाद की स्थिति रहती है, लेकिन आपको कहीं दिखा विवाद? कहीं पे भी किसी ने कोई कमेंट्स नहीं किया। हम सब एक हैं, हम पूरे कांग्रेस पार्टी एक है, कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं है। अभी कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, पूर्ण अध्यक्ष का आ जाएगा आपके पास लिस्ट। लेकिन संगीता जी, ये भी तो हो सकता है कि ये नियुक्ति अस्थायी है, इसलिए शायद कोई बोल नहीं रहा। अगर ये नियुक्ति स्थायी होती तो शायद कुछ बात होती। और जैसा कि डॉक्टर नामिका जी भी हैं, वो कह रही थी कि दीपक बैज अब तक अपनी टीम नहीं बना पाए, तो कांग्रेस में यही चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा लगता है वो अपने गुट के अंतर कलह को कभी शो नहीं करते, कभी बयान नहीं करते। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की ओर देखते हैं, और हमेशा आप जाइए ना, हर विधानसभा में देखिए, हर जिला में देखिए, कितनी गुटबाजी, एक जगह में 4-4 गुट वहां पे रहते हैं। तो यही स्थिति है। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरोबान में झांक के देखिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, डॉक्टर नामिका जी, आपका जवाब इस पर। संगीता जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं अभी प्रगति जी की जो बातें सुन रही थी, प्रगति जी ने एक बात कही कि विधानसभाओं में जो विधायक है वो प्रश्न उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी का हो, उसको अपनी जनता के प्रश्न विधानसभा में उठाने का अधिकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है, जहां पे हर किसी को अपने प्रश्न रखने का अधिकार है, और जो कंसर्न मंत्री हैं, जिनके विभाग से प्रश्न किया गया है, वो उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें तो जनता को भी खुश होना चाहिए और विपक्ष को भी खुश होना चाहिए कि भले ही वो स्वयं के पार्टी के मंत्रियों से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जनता के प्रश्न बिल्कुल खुले शब्दों में और जिस तरीके से सदन में पहुंचने चाहिए वो पहुंच रहे हैं वहां पे। दूसरी चीज, जो बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कलह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस चीज का जो सबसे बड़ा एविडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक है, उसका सबसे बड़ा एविडेंस तो कल ही आया है कि 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्यों के जो चुनाव है, जिसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, और खासकर जो बंगाल का चुनाव है, तो अगर कार्यकर्ता एकजुट नहीं है तो ये परिणाम कैसे आ रहे हैं? और अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की टीम इतनी ही एकजुट है, तो वो धीरे धीरे सिमटती क्यों जा रही है? ठीक है, चलिए इसमें प्रगति जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन संगीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई, उनसे मेरा एक सवाल ये भी है। संगीता जी, एक सवाल ये भी था कि छन्नी साहू के साथ जो पेच फंसा हुआ था, वो सब कुछ क्या क्लियर हो गया है अब, कि ऐसा कुछ पेच था ही नहीं? नहीं, ऐसा कोई पेच फंसा ही नहीं है। हमेशा हम लोगों ने बयान दिया, हमेशा आप मीडिया लोग पूछे कि आप लोग में क्या चल रहा था, हमेशा ये कहें कि जिसको भी बनाया जाएगा एकजुट होकर हम काम करेंगे। और ऐसा ही है, आज भी छन्नी जी का बधाई आया है। आज भी सभी हमारे जितने 5 लोगों का नाम था अध्यक्ष की टीम में, सभी का बधाई आया और सभी ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है। हम महिलाएं एक दूसरे के साथ लेके चलती हैं। तो भविष्य में क्या आप अपने आप को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है आपको अभी? देखिए, अभी जो जिम्मेदारी दिए हैं उसमें तो मेरे को करना पड़ेगा काम, है ना, और मैं करूंगी, दिल से करूंगी। बाकी शीर्ष नेता नेतृत्व वो देखते हुए किनको आगे बढ़ाएंगे वो उनके ऊपर है। हम सभी कांग्रेस की महिलाएं एकजुट होकर काम करेंगी। चलिए, तो आपकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या होगी? संगठन को मजबूत करना या कोई अंदरूनी विवाद है उसे ठीक करना?
देखिए, संगठन में पहली बार मुझे मौका मिला और बहुत बड़ा मौका मिला है, जी। तो मैं कोशिश करूंगी कि महिलाओं को मजबूत करें, जमीनी स्तर पे जाके। अभी 33% आरक्षण को लेके जिस तरीके से प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था कि हम कांग्रेस की महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन हमने क्लियर कर दिया, एक दिन का जो विधानसभा लाया उसमें क्लियर कर दिया कि हम महिला विरोधी नहीं, हम महिला के पक्ष में हैं और महिला के पक्ष में ही बात करते हैं। और इसलिए हमारे पार्टी से प्रधानमंत्री भी रही है, मुख्यमंत्री भी रही है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने महिला को कौन सा पद दिया है आज तक? आज तो हमारा कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बन गए इनके में। आप आरएसएस में देखो, इनका मुख्य संगठन है आरएसएस, उसमें कोई महिला है? इसका जवाब पहले दे। ठीक है, नामिका जी से मैं पूछूंगी इस पर। जो है उसमें एक भी महिला नहीं है। आप संगठन का देख लीजिए, रखे ना आरएसएस में, रखे महिला को, क्यों नहीं रखते महिलाओं को? ठीक है, नामिका जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन प्रगति जी भी काफी देर तक बनी हुई हमारे साथ। प्रगति जी, आप सुन रही थी डॉक्टर अनामिका जी को, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अनामिका जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि कल 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगह हम थे, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि एक एक गेन हुआ है। 2 जगह तो वो पहले से थे, तीसरी 2 जगह वो पहले से थे। एक यदि उन्हें बंगाल मिला तो हमें केरल पूर्ण रूप से हमें आधिपत्य मिला। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है राष्ट्रीय जी, जिसे घमंड बताकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि जीत शाश्वत नहीं है और हार भी है वो स्थायी रहने वाली नहीं है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यदि आज आप हैं तो कल हम थे, तो आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे तो हम होंगे। तो जो भी ये कह रही है कि हमारे यहाँ गुट बने हैं, तो ये सुन ले कि इनके यहाँ ये बता रही हैं अपने यहाँ का जो इनका सवाल ये था कि कई राज्यों में आप कांग्रेस की सरकार थी, बेचारे मुख्यमंत्री, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वो सिमट क्यों गई? के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं थी राष्ट्रीय। हाँ, मैं आपसे उनका सवाल ये था कि कई राज्यों में सरकार थी कांग्रेस की, वो सिमट क्यों जा रही है? आप उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए। देखिए, राजस्थान का तो टर्न है, एक बार राजस्थान में एक सरकार बनती है, बनती है वहाँ सरकार बनती है। और मैंने कहा और मैंने कहा यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मध्य प्रदेश में इन्हें जनता ने इन्हें नहीं दिया था कि आप जनता इन्हें किसी प्रकार का कोई समर्थन। चलिए, लेकिन देखिए अब जो ये नियुक्ति हुई है, एक बार विषय पर दोबारा आते हैं हम लोग। ये जो नियुक्ति हुई है, ठीक है प्रगति जी, अब जो नियुक्ति हुई है, संगीता जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बार बार आरोप लग रहे कि कार्यकर्ताओं में असमंजस है, आप खुद भी पार्टी से जुड़ी हुई है, क्या ये स्थिति है? बिल्कुल नहीं राष्ट्रीय जी, हमारी बहन है संगीता सिन्हा जी, और सबको लेकर चलने वाली, आज से नहीं, वो 2 टर्म की विधायक हैं। और उनके साथ पूरा महिला संगठन, जो पीसीसी डीसीसी के साथ साथ पूरा महिला संगठन जुड़ा हुआ है संगीता सिन्हा जी के साथ, और लगातार हम काम कर रहे हैं। और हमारे बीच की महिला और उन्हें अध्यक्ष बनाकर यदि भेजा गया है, तो बिल्कुल हमारी पूरी टीम, जो श्रीमती फूलो देवी नेताम जी के साथ हम काम कर रहे थे। फूलो देवी नेताम जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी राज्य में उनके जो प्रमुख संगठन है, लेकिन वो इस्तीफे तक पहुंचा। ठीक है, डॉक्टर अनामिका जी कुछ कह रही हैं। हमारे महिला संगठन जैसे नहीं था, बूथ तक का कार्यकर्ता माननीय फूलो देवी नेताम जी के कार्यकाल में नियुक्त था राष्ट्रीय जी। और आज वो पूरी सेना, ठीक है अनामिका जी, सेनापति संगीता सिन्हा जी के साथ। देखिए राष्ट्रीय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि ये कह रही हैं कि केरल में हमारा आधिपत्य है, तो घमंड तो इसी शब्द से दिखाई देता है कि आधिपत्य है। आधिपत्य किसी का नहीं है, जनमत है, जनता ने आपको मतदान दिया है और जनता ने आपको उस जगह पे बिठाया है, तो आधिपत्य तो किसी का नहीं होता। आपको समझना चाहिए कि जनता ने आपको उस जगह पे बिठाया, आधिपत्य आपका भी नहीं है। आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर सवाल किए जा रहे हैं, दूसरे मुद्दे पे डिबेट की जा रही है, और आप बात कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। जब मैंने आपको विषय नहीं टोका तो प्लीज सुन लीजिए, पेशेंट सुनती नहीं है कभी। अधिकार छीन लिया आप लोगों ने, फिर मैं बोलूंगी राष्ट्रीय जी, ये बोलिए कि सुन रहे हैं। 1 मिनट का समय बस, एक बार सुन लीजिए। ठीक है प्रगति जी, सुन लीजिए। प्रगति जी के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। प्रगति जी 1 मिनट जवाब नहीं सुनना चाहती। 1 मिनट का समय, उसके बाद मैं आखिर में संगीता जी के पास भी जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज जो आधिपत्य शब्द है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनमत का सम्मान किया है, जनमत को प्रणाम किया है। और जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनके अपने सदन में प्रवेश करते हैं, तो वो सीढ़ी को प्रणाम करके चलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। दूसरी चीज, जो ये बार बार महिला बिल की बात करते हैं, तो ये भारत की महिलाओं का ही है। बंगाल, असम
और पौंडीचेरी की महिलाओं ने ही आगे हाँ। बढ़ चढ़ के मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष की नियत और उनकी महिलाओं के प्रति अपनी जो निष्ठा है वो कई सालों में देख ली, कई वर्षों में देख ली, और उन्होंने मोदी जी की भी निष्ठा को देखा, जिन्होंने आरजी कर की बेटी की माता को टिकट देके चलिए ठीक है, लेकिन अब देखिए संगीता जी को जिम्मेदारी दी गई है, अब कांग्रेस, महिला कांग्रेस में कितनी मजबूती आएगी देखने वाली बात होगी। संगीता जी एक आखिर सवाल एक और आपसे कि आपने जैसा कि भूपेश बघेल जी से भी मुलाकात की थी, फूलो देवी नेताम का क्या है फ्यूचर, अब क्या वो साइडलाइन तो नहीं हो रही है कहीं से? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय फूलो देवी नेताम अभी राज्यसभा सांसद है अभी, और उनके नेतृत्व में ही अभी हम कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। मतलब अभी अध्यक्ष तो फूलो देवी नेताम पूरे संरक्षण है ना, हमको संरक्षण देगी वो, और उनके अनुसार ही हम आगे कार्यकारिणी तो उनका ही चलेगा जो बना हुआ है ना। तो उसमें हम सब मिल के, फूलो देवी नेताम तो उस शीर्ष ने वो नेतृत्व कर रही है, उनका हमेशा आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा, और उनके नेतृत्व में ही हम संगठन को लेके चलेंगे। चलिए, फिर भी स्थायी नियुक्ति का इंतजार तो रहेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं उसे क्लियर करने के लिए। संगीता सिन्हा जी जुड़ी हुई थी INS 24/7 पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला कांग्रेस में नई ऊर्जा भरने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, कहीं से भी कोई साइडलाइन नहीं हो रहा, पार्टी में कोई असमंजस स्थिति नहीं है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। अब इसे संगठनात्मक मजबूती संकेत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रही है। सवाल अब भी कायम है कि स्थायी नियुक्ति कब होगी, तो इस पर इंतजार रहेगा। फिलहाल आज के लिए मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।